एक और मुलाकात आपके साथ मैं हुमायूं। और वो क्या रहा है, 6 विकेट गिर जाते हैं रन बनाए बगैर, 5 विकेट गिर जाते हैं 10 रन में, और 4 विकेट गिर जाते हैं 9 रन में। ओवर में 3-3 विकेट लिए जा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में हो क्या रहा है? ये कोलैप्स एंड मेजर कोलैप्स एंड सडन कोलैप्स इज ऑर्डर ऑफ द डे। पहले चलते हैं न्यूजीलैंड और बात करते हैं न्यूजीलैंड टेस्ट की, जिसमें 642 बॉलें हुई और मैच 107 ओवर चला, 33 विकेट गिरे और 464 रन बने सिर्फ। द शॉर्टेस्ट कंप्लीटेड टेस्ट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। साउथ अफ्रीका टॉस जीतता है, बैटिंग करता है, ये सोच के कि कैरी होगा, विकेट में रन बनेंगे, धूप निकली, अच्छा स्कोर होगा। लेकिन 9 मिलीमीटर जो घास है पिच पे, जो रोल नहीं की गई है, दवाई नहीं गई है, जड़ों में दवाई नहीं गई है, वो अपना काम शुरू करती है। वहां से सिराज दौड़ते हैं बॉल करने, और यहां से प्रोसेशन शुरू होता है साउथ अफ्रीका का बैट्समैन का पवेलियन की तरफ। एक वक्त 6 ओवर 8 रन और 5 विकेट उन्होंने लिए थे, फिर 6 विकेट लेते हैं, बुमराह 2 विकेट लेते हैं, और मुकेश कुमार को हम बॉलिंग करते देखते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, प्रोस्पेक्ट अच्छे लगते हैं, फ्री फ्लोइंग एक्शन है, एफर्ट ज्यादा लगता नहीं है, ज्यादा स्पेल कर सकते हैं, लंबी अच्छी जगह बॉल गिराते हैं, स्विंग भी कराते हैं, गुड प्रोस्पेक्ट। 55 पे टीम सिमट गई, जस्ट 55, 2 खिलाड़ी डबल फिगर्स में। अब इंडिया की बारी आई, तो इंडिया ने विकेट को समझ लिया था कि इस पे थोड़ा तेज ही खेलना है, सर्वाइवल मुश्किल है। तो गिल ने 36 बनाए, रोहित शर्मा ने 39 बनाए, और कोहली ने 46 रन बनाए। और एक पीरियड था कि इंडिया का स्कोर था 153 पे 4, और लग रहा था कि इंडिया 150 पौने 200 की लीड ले सकता है। लेकिन हुआ क्या, अगली 10 बॉलों में 6 विकेट गिर गए और रन कोई नहीं बना, और इंडिया उसी स्कोर पे सिमट गया। उसी स्कोर पे टीम ऑल आउट हो गई। 98 रन की लीड कोई मामूली नहीं है इस विकेट पे, लगता है बड़ी लीड है इस विकेट के लिए, अच्छी लीड है इस विकेट के लिए। और ये 98 रन की लीड जो थी, इसको देख के साउथ अफ्रीकन भी जान गए कि इंडिया हैज नो वे हेड। अब हमने कहा सेकंड इनिंग में साउथ अफ्रीका फिर कोलैप्स तो नहीं होगा, कुछ नहीं तो 250 पौने 300 तक तो स्कोर खींच ही लेगा, अपनी कंडीशन है, आदत है खेलने की, खुद विकेट बनाया है। हुआ ऐसा कुछ नहीं। बुमराह हैड अदर आइडियाज, ही टुक 6 विकेट्स। मुकेश ने 2 लिए, प्रसिद्ध ने 1 लिया और 1 विकेट लिया। सिराज ने, जिनको पता नहीं क्या बात है कि दूसरे दिन लंच तक बॉलिंग ही नहीं दी गई। और माकरम ने 1 इनिंग खेली जो शायद जनवरी में ही 19 साल की बेहतरीन इनिंग खेल ली है, और एंड तक कोई खेलेगा ऐसी इनिंग के नहीं। 103 बॉलें, 106 रन, 17 चौके और 3 छक्के, बेहतरीन शॉट, परफेक्ट शॉट्स, और मारते रहे। क्योंकि इस विकेट पे ऐसा ही मामला था, जितनी देर टिके हिट मारते रहिए, रन बने तो ठीक है, नहीं तो कौन सी बॉल आपके साथ क्या करेगी आप नहीं जानते, और फिर कोई रन नहीं बनने वाला उसके बाद। इसलिए बेहतर है गो आफ्टर द बॉलिंग, एंड ही डिड इट रिमार्केबली वेल, इसमें कोई दो राय नहीं। इंडिया को 70 प्लस का कुछ स्कोर चेज करना है, फिर भी थोड़ा सा मामला है। जब एक टीम 55 बनाती है शुरू में, तो दूसरी कम बना सकती है, फिर मुश्किल तो हो सकती है। इसलिए जायसवाल वाज गिवन लाइसेंस टू हिट, कहा तुम T20 वनडे खेलते हो, खेलो ऐसा ही। उन्हें हिट मारी, रोहित शर्मा ने कोशिश की, और उसके बाद देखते देखते बहुत कम ओवरों में इंडिया ने स्कोर 77 बना लिया, 79 रन बना लिया, और 7 विकेट से मैच जीत लिया। और ग्रेट विन फॉर इंडिया इन द सेंस, उनके विकेटों पे, उनकी कंडीशंस में, जिसमें वो अच्छे हैं। बॉलर्स ने बेहतर बॉलिंग की उनसे, बैट्समैन ने बेहतर बैटिंग की उनसे, और स्लिप कैचिंग दोनों टीमों की बेमिसाल रही, लाजवाब रही। उस मैच का सबसे बड़ा हाई पॉइंट था स्लिप कैचिंग, और बीच में वो एनगीडी का 1 ओवर 3 विकेट, और कोलैप्स इंडिया का, वो भी एक खास बात थी इस मैच की। और 2 स्पिनर खेले इसमें रेगुलर, और एक भी बॉल नहीं की उन्होंने। शार्दुल ठाकुर फिर भी खेलते, मगर इस बार बेटर सेंस प्रिवेल्ड और मुकेश ने खेला, और इसका मतलब नहीं है कि अगले सीरीज के पहले में शार्दुल ठाकुर नहीं होंगे। हमें लगा, या लोगों को लगा, कि इस विकेट पे कोई स्ट्रेटेजी बैट्समैन नहीं बना सके, और बॉलर्स हैड अपर हैंड। लेकिन अब आप देखिए, 5 कम सेशन मैच चलता है, और 33 विकेट गिरते हैं, 642 बॉलें की जाती हैं, 107 ओवर होते हैं, और उसमें सिर्फ 464 रन बनते हैं।
पहले दिन 23 विकेट गिरते हैं। तो बैट्समैन कुड नॉट हैव डन एनीथिंग मोर। अब मैंने यही बात KKMS फेसबुक पे पेज है, ग्रुप है हमारा, उस पर लिखी और 90% लोगों ने लिखा कि बैट्समैन को बैटिंग नहीं आती है, पेशेंस नहीं है, स्ट्रोक प्ले नहीं है, बैकफुट नहीं है, रैश स्ट्रोक खेलते हैं, इस पे बहुत रन बन सकते थे। ये जो है ना मामला, ये 21 इंच 32 इंच 44 इंच में घर बैठ के स्लो मोशन में क्रिकेट देखने से बह भी गए और बैक भी गए लोग। ये लाल बॉल से क्रिकेट खेली जाती है ना, ये बहुत सख्त होती है, इससे लगती बहुत है। और जब 140 की स्पीड से बॉल आती है ना, तो फिर आपको पता चलता है क्या होता है। अब ये काउच पोटैटो और आर्म चेयर एक्सपर्ट सारे सब जानते हैं कि कैसे खेली जाती है और क्या गलतियां होती हैं। अच्छा क्या होता है इनको नहीं पता है। और कहा ये ऐसा विकेट तो बहुत अच्छा था, विकेट अच्छा था, 17 से ज्यादा बार बॉल यहां और यहां से ऊपर बैट्समैन को लगी, उसमें बाजू और कंधे भी शामिल है, 17 टाइम्स और मोर। ये बैट्समैन है, ये इंसान है, गोश्त का बनाया हड्डियों का, इसको बॉल लग रही है, बाहर देखने वाला इंसान है वो भी देख रहा है, उसको भी लग सकती है जब वो आएगा। और हम कहते हैं इनको खेलना नहीं आता, क्योंकि हम घर बैठे हैं सोफे पे, हम बैठे हैं घर में बिस्तरे में और कहीं बैठे हैं मजे में, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं और फिक्रे कस रहे हैं। ये जो लाल बॉल से क्रिकेट खेली जाती है ना, ऐसी हम वो 50 गज के मैदान में T20 खेल खेल के बड़े माहिर हो गए। 3-4 दिन का मैच खेले मैंने खेला है। जब 4 फील्डर इर्द गिर्द बैठते हैं ना आपके क्लोज इन में, सर्दी में टांगों को पसीने छूटते हैं ऐसे खेलने से मुंह पे बॉल जब आती है, जब स्वे करना पड़ता है। ये नहीं जी इनको तो आता नहीं, विकेट ठीक था, विकेट बहुत खराब था, एंड इट शुड बी रेटेड पुअर। इट वाज अ वेरी बैड स्टेटमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट, अ वेरी बैड स्टेटमेंट। क्या हुआ? जिसने सीजन टिकट खरीदी थी उसके 3 दिन का क्या होगा, 3 दिन के एंडोर्समेंट का क्या होगा, टेलीविजन के राइट्स का क्या होगा, एडवर्टीजमेंट्स का क्या होगा। कहेंगे ये क्या बात है, पैसा चाहिए गेम में तभी गेम चलती है। और आया टेस्ट और चला गया टेस्ट, तो ऐसे तो टेस्ट मैच होना नहीं चाहिए। विकेट कहते हैं दोनों के सपोर्ट में हो, बैट्समैन बॉलर के, ताकि नतीजा निकले। ऐसा ना हो कि बैट्समैन तो खौफजदा है और हम भी कह रहे हैं अब गया, तो देखने में मजा क्या है। अब इस मैच में इंडिया ने विक्ट्री हासिल की और टॉप पे चले गए ICC टेस्ट चैंपियनशिप के, क्योंकि साउथ अफ्रीका वहां था अपने से ऊपर की टीम को हराया, उनके होम ग्राउंड में हराया, इसलिए ज्यादा बड़ा फ्रैक्शन आ गया इंडिया के हिस्से में। और मैच का पासा किसने पलटा और मैच इंडिया ने क्यों जीता? सिर्फ पहली स्पेल से राज की। जब टीम 55 पे आउट हो जाए तो फिर चांस रिकवरी का कम है। कहा जाता है कि इफ यू बोल बैडली इन फर्स्ट इनिंग यू स्टिल हैव चांस टू सेव द टेस्ट मैच, इवन विन द टेस्ट मैच, बट इफ यू बैट बैडली इन द फर्स्ट इनिंग्स the chances of staging a comeback become rare. So hats off to India and Rohit Sharma for very good captainship. तो ये टेस्ट मैच खत्म हुआ, यहां एल्गर रिटायर हो गए और एल्गर ने बहुत जबरदस्त सर्विस दी है साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को। अब हम यहाँ स्टैट्स ड्रिवन है, क्या 40s में एवरेज है, ये कौन सी एवरेज होती है? एवरेज नहीं देखना, किस मौके पे कहां किन कंडीशन में कब रन बनाए, वो स्टैट्स नहीं बताते हैं। उसमें ये एक पिलर थे साउथ अफ्रीकन बैटिंग। अगर ये आमला डिविलियर स्मिथ वगैरह के जमाने में होते तो इनकी ये 12-15 के बदले 20 सेंचुरियां 25 सेंचुरियां होती, क्योंकि इर्द गिर्द प्लेयर थे टू कैरी और ये अपनी गेम खेल सकते थे। लेकिन इन्हीं पे ज्यादा बोझ पड़ा और इन्हें बहुत अच्छी तरह टीम को कैरी किया। और अब दूसरी जानिब सिडनी चलते हैं, वहां रिजवान की बैटिंग और आमिर जमाल के रेजिस्टेंस ने पाकिस्तान को 313 तक पहुंचा दिया पहली इनिंग में, जो लग रहा था मुश्किल है। 0 पे दोनों अब ओपनर आउट हो गए थे और साजिद खान टीम में आए शाहीन शाह अफरीदी की जगह और साइम अयूब आई मामूल हक की जगह टीम में। 96 पे 5 के बाद 94 रन की पार्टनरशिप रखते हैं आगा सलमान और रिजवान, और सिर्फ 16.5 ओवर्स में वो तेज खेलते हैं। मसले को अटैक करना है तब आप उनको पिछाड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर 227 पे 9, 87 की पार्टनरशिप, आखिरी विकेट की आमिर जमाल हमजा के साथ रखते हैं 22 ओवर में। वो 82 रन बनाते हैं 97 बॉलों में, फ्रीडम से खेलते हैं, प्रेशर में लाते हैं कि 5-7 फील्डर ऑस्ट्रेलिया बाउंड्री पे रखना शुरू कर देता है, और 43 बॉलों में 7 हमजा, क्रेडिट गोज टू हिम आल्सो। अ रीजनेबल टोटल, कमिंस पिक्स अप 5 विकेट्स अगेन। जो कॉन्फिडेंस देखा आमिर जमाल के शॉट सिलेक्शन में वो बहुत बेहतरीन लगा।
ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई, छोटे छोटे स्कोर किए वार्नर ने और ख्वाजा ने, और वार्नर का साइम अयूब ने आते ही कैच छोड़ा। तो लगा कि फिट है इस पाकिस्तानी टीम के लिए, क्योंकि वहां पहला क्राइटेरिया यू हैव टू ड्रॉप कैचेस इन स्लिप्स एंड ही डिड इट। उसके बाद स्मिथ और लवेशियन 79 रन की पार्टनरशिप रखते हैं। मार्श और केरी की 84 की पार्टनरशिप ने इनिंग बहुत आगे ले ली, और मार्श का कैच फिर छूट जाता है साइम अयूब से। और जैसे मार्च इस सीरीज में और पिछले दिनों से स्कोर कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन बैटिंग की। देन अगेन आमिर जमाल हैपन्स, 10 रन में 3.2 ओवर में आमिर जमाल काया पलट देते हैं मैच की। 6 for 69, 18 विकेट सीरीज में, और हर वक्त उनको 4th और 5th ऑप्शन यूज किया। पहले 2 टेस्ट में तो जब बाकी बॉलर नहीं चले तब यूज किया, जब जरूरत थी यूज नहीं किया। और मैं कहता रहा कमिंस की तरह, ही हिट्स द डेक। ऑस्ट्रेलिया में यू हिट द विकेट एंड मूवमेंट ले लें उससे, आप ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन आखिरी इनिंग में भी हमने देखा शान मसूद ने इनको 5वें नंबर पे बॉलिंग दी। रन कम ही थे, लेकिन बहुत कम भरोसा दिखाया। लेकिन डिलीवर सबसे ज्यादा किसने किया? आमिर जमाल ने। ओनली हाई पॉइंट इन सीरीज फॉर पाकिस्तान, आमिर जमाल। एंड अनदर थिंग दैट हैज हैपेंड, सरफराज इज आउट नाउ फॉरएवर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। रिजवान ने वो साबित कर लिया। अब पाकिस्तान के पास मौका है 250 स्कोर करने का, ज्यादा भी नहीं, 260-70 टू विन देना। लेकिन अब्दुल्ला शफीक पेयर बनाते हैं, दूसरी इनिंग में भी 0 पे आउट होते हैं। शान मसूद उन्हीं के साथ चले जाते हैं। बाबर आजम थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाते हैं साइम अयूब के साथ, लेकिन अनयूजुअल तरीके से उनको ट्रेविस हेड आउट कर देते हैं। इस सीरीज में बाबर आजम 6 में से 3 इनिंगों में बिल्कुल कॉन्फिडेंट, टाइमिंग द बॉल वेल, अच्छा खेल रहे हैं, 2-4 चौके भी अच्छे मारे और सडनली आउट हो जाते हैं। मुझे लगता है, मैंने वर्ल्ड कप के दौरान भी कहा था, आप उनके पुराने वीडियो देखिए, 1 साल पुराने, और ये देखिए, उनकी फीट मूवमेंट बहुत स्लो हो गई है एक, और वो अल्ट्रा डिफेंसिव हो गए। वो जो उनके शॉट्स हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बैक पे आके नज की कोशिश, जबकि वो पहले ऐसे खेलते थे, इनको आगे निकल के टप्पे पे खेलते थे, वो कम हो गया है। क्वालिटी में कमी नहीं है, फॉर्म नहीं है, और फॉर्म रिगेन करने के लिए उनको कुछ चीजें ठीक करनी होंगी। बाहर एडम होलियोक क्या कर रहे हैं? यू नीड अ बेटर बैटिंग कोच टू करेक्ट दीज हाई कैलिबर बैट्समैन। फिर भी 58 पे तो 2 है पाकिस्तान। अयूब खेल रहे हैं, बाबर खेल रहे हैं, लग रहा है ठीक है। हेजलवुड का ओवर शुरू हुआ और 67 for 7, 5 खिलाड़ी आउट हो गए और रन बने 9। These collapses around in टेस्ट क्रिकेट is becoming order of the day. हर टीम देखते देखते कोलैप्स हो जाती है, कहानी खत्म हो जाती है टीम की, और यही पाकिस्तान का हुआ। उसके बाद रिकवरी मुश्किल थी। आमिर जमाल ने और रिजवान ने कुछ कोशिश की तो 115 का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं बचा। ये स्पेल हेजलवुड की है, 5 ओवर 2 मेडन 9 रन 4 विकेट। कैसे कौन गया कहां गया पता नहीं चला। इट वाज सो क्विक एंड सो फास्ट एज इट्स हैपनिंग नाउ। इसके बाद वार्नर ने एक अच्छी इनिंग खेली, अपनी आखिरी फेयरवेल इनिंग। ख्वाजा 0 पे आउट हो गए पहली मरतबा। ऐसा लगा हमें कि वो चले नहीं बिल्कुल। साजिद ने 2 विकेट लिया। पैट कमिंस rightly was man of the series for his bowling and captainship both. अब पाकिस्तान ने 3 से सारे लोगों को क्लेमिटी दिख रही है। बाबर आजम उसने उनको गाली गलोच। पिछली सीरीज में क्या हुआ, उससे पिछली सीरीज में क्या हुआ, उससे पिछली में क्या हुआ, सारे मैच आता है पाकिस्तान वहां बैटिंग की वजह से। देयर बैट्समैन आर नॉट एबल टू स्कोर देयर। बड़े स्कोर किए हैं पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उसमें बॉलिंग नहीं चली है। ज्यादातर बैटिंग नहीं चलती है वहां पाकिस्तान की, और कोई नई बात नहीं है, वो 3-0 से वहां सीरीज आ रहे हैं। लेकिन जितनी नाकिस फील्डिंग की है उनने, इतनी नाकिस फील्डिंग रेगुलरली, कंस्टेंटली और कंटिन्यूसली नहीं देखी गई है। आगा सलमान ने अच्छा खेला सीरीज में, रिजवान ने अच्छी बैटिंग की है सीरीज में, शान मसूद ने ठीक ठाक बैटिंग की है अपने कैलिबर के हिसाब से। कैप्टनशिप एवरेज है उनकी अभी तक इस सीरीज में, और बाबर हैज टू डू समथिंग टू स्टेज अ कमबैक। अब्दुल्ला शफीक अच्छे खिलाड़ी हैं, आखिरी मैच में नहीं चले, और जो उनकी फील्डिंग था उसका असर उनकी बैटिंग पे भी पड़ गया। उनके कैच ड्रॉप से बहुत फर्क पड़ा, और लगता है कि 2 टेस्ट में तो बहुत ज्यादा असर हुआ। पाकिस्तान की हार या मार्जिन, हार हो सकता है वैसे भी जाते, लेकिन मार्जिन जो था, वो जो प्रेशर लिया, वो फील्डिंग की वजह से लिया। A 20-year-old lad comes into the team and starts dropping catches. He is following a tradition. इतना लाइटली लेते हैं अपनी फील्डिंग को। और एक और बात पूरी सीरीज में मुझे समझ नहीं आई, मोहम्मद वसीम क्यों नहीं खेले।
इनमें फास्टेस्ट बॉलर वो थे, रिवर्स स्विंग कराते हैं, जमीन पे मारते बॉल हैं, हसन अली से बहुत बेहतर साबित होते हैं। और सबसे हैरानी की बात कि आखिरी मैच में आपका टॉप बॉलर जिसने पिछले मैच में 6-7 विकेट लिए रिदम में आया, घर बैठा, उसको कहीं इसको रेस्ट देना है। ये ब्रिस्बेन टेस्ट मुझे याद आया, ग्रीन टॉप विकेट पे इंग्लैंड के सिल्वरवुड द ग्रेट मैनेजर या कोच जो भी कहें, उसने एंडरसन और ब्रॉड दोनों को बाहर बिठाया, ये नहीं खेलेंगे, हम इनको अगले मैच में खिलाएंगे जहां बैटिंग विकेट होगा, एंड दे लॉस्ट द टेस्ट। तो पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही किया, टॉप बॉलर को बाहर बिठा के। अब एक और मामला है यहाँ कि वार्नर रिटायर हो गए, और वार्नर रिटायर हो गए, रिमार्केबल करियर, समबडी हु हैडंट प्लेड अ फर्स्ट क्लास मैच व्हेन ही प्लेड फॉर ऑस्ट्रेलिया। का ये उल्टी सीधी हितें मारता है, ये तो सिर्फ T20 में चलेगा, इसको खेलना नहीं आएगा। सहवाग से मुलाकात हुई, सहवाग ने कहा नहीं आप टेस्ट क्रिकेट खेल सकते, लंबी खेल सकते हो। किसने कहा? मारते हो उसका मतलब है कि तुम ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हो। काया पलट हो गई बंदे की, रिटायर्ड ऑन हाई। ऐसे रिटायर होते हैं जैसे ये और अलगर हो गए, वैसे रिटायर नहीं होते जो फेंक दिया उठा के डस्टबिन में, फिर कहते हैं लावना लावना, इसको वैसे रिटायर नहीं होता। दिस द वे टू रिटायर, अ ग्रेट करियर। फिर 50 की एवरेज तो नहीं है, लेकिन कब, कहां, किस मौके पे कैसे रन बनाए वो मैटर करते हैं ऑल द फॉर्मेट्स में। वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन। अब एक बात यहां सोचने की है, पूरे साल पिछले पाकिस्तान ने 3 या 4 टेस्ट खेले, आने वाले साल में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका इतने ही टेस्ट खेलेंगे। फिर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे होंगे इनके बैट्समैन या बॉलर? क्योंकि सारे टेस्ट तो खेलने इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने 16-16, 15-15। तो फिर इनको कोई स्टेप खुद लेना पड़ेगा। मैं रिपीटेडली कहता हूं बायलैटरल सीरीज करनी होगी जो गैप है, मगर मुसीबत और मुश्किल ये है कि ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये T20 खेलेंगे कि उसमें बोर्ड को भी पैसा मिलता है और प्लेयर भी पैसा कमाते हैं। तो फोकस शिफ्ट हुआ है। खेल के मैदान से मैं बात करूंगा, एक पैराडाइम शिफ्ट जो फैसला साउथ अफ्रीका ने लिया, न्यूजीलैंड जो टीम भेज रहे हैं उस मामले में। आज ऑस्ट्रेलिया गोज 3-0 अप एंड बिकम्स नंबर 1 टेस्ट साइड इन द वर्ल्ड इन ICC रैंकिंग्स, और इंडिया गोज टू टॉप इन टेस्ट चैंपियनशिप। और ऑस्ट्रेलिया ने एक टीम एफर्ट दिखाया इस सीरीज में। पाकिस्तान ने ट्रेविस हेड को चलने नहीं दिया, लेकिन बाकियों ने मैनेज किया, क्योंकि इर्द गिर्द भी हाई कैलिबर प्लेयर है। अभी पाकिस्तान के पास कम एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं, ये मार्जिन उनको दीजिए, बैट्समैन बॉलर दोनों ज्यादा नहीं है जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बाहर का एक्सपोजर और कम है। तो बेहतर होगा ये सारे खिलाड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू करें, और जो कुछ बाहर हैं, जो कैलिबर के हैं, जो इस टीम में नहीं आए हैं, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के देखें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक खास बात होती है, मैं आपको बताऊंगा। लंबे क्रिकेट में पहले दिन कैसी बॉलिंग करनी है, पहले दिन शाम को कैसी करनी है, दूसरे दिन कैसी बैटिंग करनी है, नए विकेट पे कैसी बैटिंग होती है, चौथी इनिंग में कैसे बैटिंग होती है, प्रेशर कैसे शिफ्ट होता है, उसको कैसे हैंडल करना है। डिफरेंट बॉलर्स की डिफरेंट कंडीशंस में बॉल की स्पीड, टर्न, बाउंस वगैरह वेरी करता है, उनको कैसे हैंडल करना है, ये सीखते हैं। ये वनडे और T20 में नहीं सीखा जाता है। जब तक ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, टेस्ट में टेम्परमेंट डेवलप नहीं होगा, और जब तक जितना कॉम्पिटिटिव फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगा उतना उनका क्रिकेट बेहतर होगा। तो इंडिया की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। इंडिया में कोई बड़ा प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता है, दे हैव कंसाइन्ड इट टू डस्टबिन, ना बॉदर्ड है, क्योंकि वो बाकी चीजें खेलता है और बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलता है, तो वैसे ही मैच फिट रहता है। और नीचे वाले आने खिलाड़ी हैं जो नीचे से आते हैं, इंडिया ए वगैरह जूनियर से, उनको इतने मैचेस खिलाए जाते हैं, 3-4 दिन के इतने टूर कराए जाते हैं कि वो प्रिपेयर होते हैं। वो बहुत अच्छा काम है BCCI का। तो आज इन तो टेस्ट मैचेस की बात थी। खेल के मैदान से मैं आपके सवाल, क्विज और मेल वगैरह सब कुछ और कुछ और बातें। थैंक यू वेरी मच।